नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुआ है, जहां पे उन्होंने एक डायरेक्शन दी है उनकी जो इन जनरल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी रहेगी टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। वहां पे उन्होंने कहा है कि हमारा टिल्ट अभी इंडो पैसिफिक की तरफ जा चुका है। तो इससे हम लोग बात करेंगे, इससे इंडिया के बारे में उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इट रियली मीन्स फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस आर आल्सो क्वाइट गुड। और हम लोग जानते हैं कि इन जनरल यूरोपियन यूनियन से बहुत से देश हैं जिन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर खुद स्ट्रैटेजीज बना रखी। तो एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि यूके की भी आएगी। तो आज हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, उस रिव्यू के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली यूके ने कहा है और क्या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है इस चीज के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। देखिए प्रीलिम्स अभी बहुत करीब आ रहा है। इफ यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट देन वी हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर यू, जहां पे 40 टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। मेंस का भी काफी कंटेंट है। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू चैनल। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में, क्यों हम लोग ये बातें करें। देखिए यहाँ पे हिज मेजेस्टी और हर मेजेस्टी की जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, रिव्यू है, ग्लोबल ब्रिटेन इन कॉम्पिटिटिव एज, जहां पे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे द इंटीग्रेटेड रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी, डिफेंस, डेवलपमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी डायरेक्शन दी। नॉर्मली हर 5 साल में रिलीज होती है। पिछली बार ये 2015 में रिलीज हुई थी, राइट। अब इस बार फिर से रिलीज हुई है ये। यहाँ पे हम लोग पूरी ब्रिटेन की जो फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर बात नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वन पैरामीटर, क्योंकि हम जिसके ऊपर फोकस करने वाले वो है इंडो पैसिफिक। और अगर ये हम लोग रिपोर्ट देखें तो सबको ये लग रहा था कि जो रिव्यू आएगा, इंटीग्रेटेड रिव्यू, इसको शॉर्ट में आईआर भी कहते हैं ब्रिटेन में, ये जब आने वाली थी तो सारे एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे थे कि इंडो पैसिफिक के ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट आ सकती है यूके से। लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई है। बहुत से फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिस इज अ वेरी वेरी वीक डॉक्यूमेंट व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर डेडिकेट किया है, आप देख सकते हो पेज 66 पे, द इंडो पैसिफिक टिल्ट अ फ्रेमवर्क करके यहाँ पे उन्होंने एक्नॉलेज जरूर किया है कि इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इसीलिए उनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने इंडो पैसिफिक टिल्ट की बातें की है। अब ये टिल्ट है क्या एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं रिपोर्ट में क्या है, ताकि आपको समझ में आएगा। 2 पेज की ये जो फ्रेमवर्क है उसमें उन्होंने बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन इट मैटर्स फॉर यूनाइटेड किंगडम बिकॉज इट इज क्रिटिकल टू आवर इकोनॉमी, इट इज क्रिटिकल टू आवर सिक्योरिटी एंड इट इज क्रिटिकल टू द एम्बिशन टू सपोर्ट ओपन सोसाइटीज, राइट। तो यहां पे वो बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडो पैसिफिक में, हमारी वैल्यूज की, हमारा गोल क्या है, सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमारा क्या रोल रहेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और फाइनली उन्होंने हमारी प्रेजेंस के बारे में बात की, यानी कि ब्रिटेन की जो प्रेजेंस है वहां। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस टिल्ट के बारे में अगर बात करना चाहूं तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सिंपली ये मीनिंग ऑफ टिल्ट क्या किया है, सबको लग रहा था कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट निकलेगा, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है। तो इन्होंने केवल फोकस किया है इकोनॉमी के ऊपर। ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक ओशन रीजन काफी जरूरी रीजन है जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड गुजरता है। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व हियर। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात की गई है। अब ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है क्योंकि चाइना यहाँ पे काफी असर्टिव हो चुका है। इंडो पैसिफिक की जब भी बातें होती है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी चाइना के बगैर, क्योंकि साउथ चाइना सी में टेंशंस चल रही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चाइनास 9 डैश लाइन, जहां पे बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। अगर हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करें तो वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द क्वाड इनिशिएटिव, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो इनिशिएटिव है क्वाड, जहां पे वो एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। तो वी कैन टॉक अबाउट दिस। तो सिक्योरिटी इज ऑलवेज इन्वॉल्व, यस। और वैल्यूज, देखिए वैल्यूज अगर बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन डेमोक्रेसी की बातें करता है, ह्यूमन राइट्स की बातें करता है। अगर इंडो पैसिफिक की हम बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, एंटी पायरेसी के बारे में बात करता है, फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी वैल्यूज वो चाहते हैं कि अपहोल्ड करें, यानी कि 3 बेसिक पैरामीटर्स है, एक तो पैसा, सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारा अभी रुख आ चुका है इंडो पैसिफिक की तरफ। अगर हम लोग बात करें इस फ्रेमवर्क की, देखिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबको ये आशा थी कि यूनाइटेड किंगडम एक कॉम्प्रिहेंसिव
कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ डिटेल्स देगा इंडो पैसिफिक के बारे में, लेकिन नहीं, यूके ने बस एक फ्रेमवर्क बताया है और उनका टिल्ट बताया, यानी कि हमारा रुख अभी इंडो पैसिफिक की तरफ हो गया है। हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक बहुत जरूरी रीजन है, ऑल्दो यहां पे उन्होंने रीजन को भी ज्योग्राफिकली डिफाइन नहीं किया है और उनकी क्या पॉलिसी रहेगी उसके ऊपर भी उन्होंने ज्यादा एलैबोरेट कुछ नहीं किया। अगर हम लोग यूके के बारे में बात करें और दूसरे यूरोपियन पावर्स के बारे में बात करें, देखिए यूरोपियन पावर्स की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड ने अपनी खुद की फुल फ्लेजेड एक स्ट्रैटेजी बनाई है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन। दिस इज अ टेस्टिमनी ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन द पास्ट 5 years एटलीस्ट। तो उसका क्या मतलब है, यूरोपियन पावर्स ने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन यूके ने यहां पे एक फेलियर जरूर दिखाई है कि इंडो पैसिफिक को एक्नॉलेज करने में। उन्होंने बस एक छोटा सा टिल्ट और द फ्रेमवर्क टुवर्ड्स टिल्ट इन इंडो पैसिफिक ये बताया। अब अगर हम लोग बात करें इससे हम लोग और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए उन्होंने रिकॉग्नाइज जरूर किया है चाइना को कि चाइना एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, चाइना अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है, अग्रेसिव असर्टिव बन रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग यूके की बात करें, यूके और चाइना के फिर से इकोनॉमिक रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और जब आप इकोनॉमी को यहां पे ले आते हो तो चाइना को भी वहां पे ले ही आ रहे हो, तो इन जनरल इनकी पॉलिसी क्या रहेगी चाइना की तरफ, यूके का अप्रोच चाइना की तरफ क्या रहेगा, जो फ्रेमवर्क में आया है वो कि कंपटीशन इज नेसेसरी, यानी कि वो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर मानते हैं चाइना को इस पर्टिकुलर जोन में, एग्रीड है। इसके अलावा कोऑपरेट भी करेंगे जहां पे भी नेसेसरी है और काउंटरएक्ट करेंगे व्हेनेवर नेसेसरी। तो इसका मतलब क्या है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ कंपटीशन कम कोऑपरेशन कम कंटेनमेंट और अ पॉलिसी ऑफ कॉन्गेजमेंट, कंटेनमेंट प्लस एंगेजमेंट टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूके ने क्या कहा है कि इकोनॉमी की बात की, तो उन्होंने कहा है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में अपने रिलेशंस और भी डीपन करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि वी आर गोइंग टू ज्वाइन परहैप्स इन फ्यूचर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इन फ्यूचर। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आसियान में डायलॉग पार्टनर बनेंगे आगे चल के, तो ये फ्रेमवर्क में कहा गया है। इसके अलावा अगर इंडो पैसिफिक रीजन में कोई जो एक मेन प्लेयर है जिसे वो बहुत मेन प्लेयर समझते हैं, याद रखिए वो इंडिया नहीं है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है जापान को उनका सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द रीजन। तो यहां से एक इंडिकेशन जरूर है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया को तो एक जरूरी प्लेयर मानते हैं, लेकिन यूके ने एक अंदेशा दिया है कि सबसे जरूरी प्लेयर उनके लिए जापान रहेगा, नॉट इंडिया। लेकिन अब इंडिया की बात हो तो इंडिया के बारे में क्या हो, देखिए सबसे पहली चीज तो एक स्पेसिफिक पॉइंटर मिसिंग था इनके जो फ्रेमवर्क से, क्वाड का कोई मेंशन नहीं आया। जब इंडो पैसिफिक की बातें चल रही है, बहुत सारे जो देश हैं वो क्वाड को एक्नॉलेज कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो गए या फिर दूसरे आसियान कंट्रीज से हो गए, दे आर एक्नॉलेजिंग क्वाड। लेकिन यहां पे यूके के जो फ्रेमवर्क है, जो टिल्ट है उनका फ्रेमवर्क फॉर टिल्ट टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन, वहां से क्वाड इज मिसिंग, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ऑल ऑफ अस। अब इंडिया के बारे में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक्टर, और वो चाहते हैं कि अगले 10 सालों में वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इंडिया के साथ बायलैटरल जो कोऑपरेशन है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इनफैक्ट वो इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं इन टैकलिंग द ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू से क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, जो ग्लोबल हेल्थ अभी क्राइसिस चल रहा है पैंडेमिक, उसमें भी। साथ ही साथ उन्होंने बात किया है कि इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी, यानी कि हमारा कोऑपरेशन और स्ट्रेंथनिंग होगी मैरिटाइम सिक्योरिटी की बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन गोइंग इनटू फ्यूचर, राइट। तो ये हम लोग इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं कि जो उनका IR आया है, जो इंटीग्रेटेड रिव्यू है विद रिस्पेक्ट टू देयर फॉरेन पॉलिसी एंड द इंडो पैसिफिक रीजन, इट हैज बीन अ रादर डिसअपॉइंटमेंट, बट नॉनदलेस लेट्स बी एंथुसियास्टिक एंड सी कि एक शुरुआत है। यूके जो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अटलांटिक ओशन रीजन के प्लेयर है, we do not expect or we cannot expect such a player to play a huge role here in Indo-Pacific, but nonetheless जब दूसरे यूरोपियन नेशंस एक्नॉलेज कर रहे हैं तो यूके क्यों नहीं, ये सवाल जरूर उठ जाता है, राइट। तो इसके ऊपर और भी डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये सिंपल एक इंटीग्रेटेड रिव्यू है। इसके बाद अगर पॉलिसी आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू ऑन वेरी सून ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट एज ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।